जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, उनको सब आतंकवादी नजर आ रहा था इसलिए उन्होंने गोली मार दिया। रामद्रोही हैं मुल्ला मुलायम सिंह जी, शुद्ध रूप से रामद्रोही, सनातन द्रोही, मंदिर द्रोही, इसके नाते उन्होंने गोली चलवाई। तो ये खून की नदी, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना, आज कैबिनेट की बैठक, ये परिवर्तन है। ये जनता जनार्दन जो जगी, सनातनी जगे, हिंदू जनमानस जगे, उसी का परिणाम स्वरूप है कि यह ऐसा क्षण, ऐसा पल, ऐसा अवसर आना। अब मैं आभार व्यक्त करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 500 वर्षों से चला आ रहा लंबा इंतजार खत्म होगा। हमारे साथ अयोध्या से महाराज राजूदास जी महाराज हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ये लंबा इंतजार कितना लंबा हो गया और आखिरकार राम अयोध्या में पधार रहे हैं। महाराज, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहला सवाल मेरा यही है महाराज आपसे कि लंबा इंतजार 500 साल के लगभग इंतजार हो गया, राम मंदिर आखिरकार अयोध्या में आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि इतने वर्षों के बाद त्याग, तपस्या, संघर्ष, ऋषि मुनि महात्माओं ने, आश्रम के मठ मठाधीशों ने आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर गांव में, गलियों में, नुक्करों में घूमकर सनातनियों को जो अलख जगाए, जिसका परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। संघ विचार परिवार ने पूरे देश में सनातन की क्रांति लाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि मोदी और योगी के रूप में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भूतों न भविष्यति, कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। जिस प्रकार से कार्य और काम हो रहा है, जिस प्रकार से अयोध्या सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट, विकास की ओर अयोध्या बढ़ती हुई, अयोध्या के लोग, अयोध्यावासी, सनातनी, राम भक्त की हार्दिक इच्छा था कि विगत इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद त्याग, तपस्या और अपने प्राणों की आहुति देने के बाद ये कार्य संभव हो पाया है। भूतों न भविष्यति, ये काम संभव नहीं था, लेकिन आज ये काम संभव हो पा रहा है। तो यह कल्पना अगर हमारे पूर्वजों ने किया था, उस पूर्वज की कल्पना को साकार करती हुई अयोध्यावासी, सनातनी, राम भक्त, हिंदू जनमानस जो कार्य कर रही है, मैं आभार व्यक्त करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। कितना बदलाव महाराज जब आप देखते हैं अयोध्या में, पहले जब कितना संघर्ष था, आज उस संघर्ष से उभर कर धीरे धीरे अयोध्या एक नए रूप में जा रही है। नहीं, देखिए, ये खून की नदी, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना, आज कैबिनेट की बैठक, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन फ्री में नहीं है। ये जनता जनार्दन जो जगी, सनातनी जगे, हिंदू जनमानस जगे, उसी का परिणाम स्वरूप है कि यह ऐसा क्षण, ऐसा पल, ऐसा अवसर आना। महाराज, वैसे राजनीतिक नहीं होना चाह रहा था, लेकिन एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 1990 में, 92 में कल्याण सिंह थे, ऐसी क्या परिस्थिति आई थी उस समय की गोलियां चलानी पड़ी थी कार सेवकों के ऊपर और मुलायम सिंह यादव को ये ऑर्डर देना? नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, उनको सब आतंकवादी नजर आ रहा था इसलिए उन्होंने गोली मार दिया। रामद्रोही हैं मुल्ला मुलायम सिंह जी, शुद्ध रूप से रामद्रोही, सनातन द्रोही, मंदिर द्रोही, इसके नाते उन्होंने गोली चलवाई। आज अब कल्याण सिंह जी की सरकार चलेगी, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलवाई? उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की एक भी जनता को मरने नहीं दूंगा। राम जन्मभूमि आस्था की प्रतीक हैं, इसके नाते राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण ही होना संभव है। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, इसके नाते यहाँ पर बाबर के नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज बाबर के नाम की सारी चीज़ खत्म हो गई, आज राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। उनकी जो इच्छा थी मुल्लों वाली, इसके नाते उन्होंने गोली चलाई। महाराज, हिंदू राष्ट्र की भी बात उठती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रचार होना चाहिए, पूरा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या मानना है? ये भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है विश्व बंधुत्व की भाव। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। बाकी मजहबों में है बुत पूजक काफिर होते हैं, उनका गला काटना चाहिए, गला काटने से 72 हुर्रे मिलते हैं, जन्नतें मिलती है। यह भाव उन लोगों के पास होता है, लेकिन सनातन के पास ऐसी कोई भाव नहीं होती है। सनातन यह बात करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसके नाते अभी भी वक्त है, सुधरने वाले सुधर जाएं, नहीं तो आगे में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। पूरे देश में एक आवाज़ ये भी उठती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते तो शायद राम लल्ला यहाँ पर विराजमान नहीं होते, राम मंदिर नहीं बनता। आप क्या मानते हैं? सही किसी ने कहा है, इसलिए सही में कहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी भी जब सनातन मिटाने की बात करते हैं, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, सनातन टाइफाइड है,
हिंदू चोर नीच पापी कुकर्मी है, भगवान राम मांस खाते थे। जब अभी लोग कह रहे हैं उस समय में जब निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छल नहीं होता था, जब राम जन्मभूमि के उत्खनन का कार्य चल रहा था तो सरकार रुकवा देती थी, वहाँ जो भी एविडेंस मिलते थे मीडिया के सामने हम नहीं जाने देते थे। तो आप मान सकते हो क्या वो मंदिर का निर्माण कर सकते थे? वो आदेश बदलवा देते, पलटवा देते वो लोग। ओवैसी हैं जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है मस्जिदों को ख़त्म करने की, और भी कई मस्जिदें लाइन में, ऐसा आप भी सोच? नहीं, उन्होंने सही कहा है। उन्होंने इसलिए सही कहा क्योंकि उनके पूर्वजों ने जिस प्रकार से आक्रांताओं के नोक पर आक्रमण करके हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो उनको डर सही है, कोई गलत डर नहीं है। अभी देश में लमसम अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इसके साथ हम लेंगे 30,000, ये उनको डर है क्योंकि सब जगह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप चले जाइए दुनिया के किसी भी मस्जिद में, क्या भगवान भोले का मूर्ति आपने देखा, शंख चक्र देखा, गदा देखा? तो इसके नाते उनको डर, उनकी डर सही है, और भी अभी मस्जिद शहीद हो सकते हैं। अच्छा, 22 जनवरी का थोड़ा सा विवरण बता दीजिए कि प्रधानमंत्री आएंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देश के कोने कोने से ऋषि मुनि महात्मा साधु संत, तमाम मत मतांतर के मानने वाले, तमाम संप्रदाय के, खड़ दर्शन अखाड़ा प्रसाद 13 अखाड़े और भी 1600 जितने भी हमारे और भी पंथ हैं, मत और मतांतर के मानने वाले, सबके आचार्य, पूर्वाचार्य, महामंडलेश्वर, जगतगुरु रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, सारे लोग के मौजूदगी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जा रही है। तो हम लोग ललायत हैं, उत्साहित हैं, और देश और दुनिया में रहने वाले 140 करोड़ राम भक्त उत्साहित हैं। वो पल, वो क्षण, वो अवसर भूत होना भविष्यति, सांस्कृतिक आज़ादी का वो दिन है। उस सांस्कृतिक आज़ादी का आप लोग भी आनंद लीजिए, अपने अपने घरों में दीप जलाकर, दीप माला सजाकर और भजन संकीर्तन करके खूब उत्सव मनाइए, ये कामना है। एक कहावत भी थी महाराज हनुमानगढ़ी को लेकर, अब वहीं पे बैठे हैं तो मैं पूछना चाह रहा था कि एक बार ऐसा था कि यहाँ पर टाइम बम लगा दिया गया था, फिर वानर जी आए भगवान के रूप में और उन्होंने तार काट दिया, ऐसा कुछ भी कहावत? ने राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए, बिन पैसा सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज जिस प्रकार से यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है, सनातनी है, तो मुझको लगता है कि राम भक्त का ये भाव, राम भक्त की ये कार्य, राम भक्त की ये पद्धति, राम भक्त जिस प्रकार से कार्य और काम की जो करते हैं, तो मुझको लगता है हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। और जब हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है तो हर व्यक्ति के भाव भगवान राम के प्रति समर्पित। तो यहाँ कोतवाल भी हनुमान जी महाराज को कहा जाता है। तो हनुमान जी महाराज हर व्यक्ति की चिंता और चिंतन करते हैं। इसी नाते एक नहीं 3-4 ऐसी घटना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन टाइम बम, यहाँ टाइम बम, हनुमानगढ़ी के सामने कुकर प्रेशर बम, राम जन्मभूमि पे 17 ग्रेनेड फेंकना, 17 में से एक भी नहीं दगना, और 5 के 5 आतंकवादी मारे जाना। तो हनुमान जी राजा के रूप में है, कोतवाल के रूप में सबकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब तो राम जी आ रहे हैं, फिर हनुमान जी का कौन सा स्थान रह जाएगा? अरे गजब बात करते, और उनकी स्थान और बढ़ गई। यहाँ जो भीड़ होना चाहिए था वो भीड़ सीधे 10 गुना हो गई। जिससे कहा जाता है कि राम जी जब गए थे, हनुमान जी को नगरी संभला गए थे, यहाँ के राजा बनाए गए थे, अब तो खुद राजा आ रहे हैं। राजा वो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान ठाकुर जी अन्नदाता हैं, मालिक हैं, सेवक तो हनुमान जी, सेवा का काम हनुमान जी के पास है। तो हनुमान जी सेवा करेंगे, वो तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो रहेंगे ही, लेकिन सेवा का काम हनुमान जी का, तो हनुमान जी तो ऐसे ही सेवा करते रहेंगे ना। अब अयोध्या में खुशी की लहर, कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। नहीं, ये तो आप बताओगे ना। आप अगर 3 साल पहले आए होते तो आपने देखा होता, आज आप देख रहे हो तो कितना परिवर्तन है। खैर, मैं पहली बार आया हूँ तो मैंने तो पहली बार में ऐसा लग रहा है कि मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा वापस राजस्थान। जी, मैं राजस्थान वासियों को आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान में बहुत सनातनी है, राम भक्त हैं और सदैव मंदिर के लिए समर्पित रहते थे। आज इस प्रकार से अयोध्या सज रही है, समर रही है। वो पौराणिक अयोध्या, वो रामकालीन अयोध्या, वो त्रेता युगीन अयोध्या बनाने का प्रयास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो ये दोनों लोग की प्रयास जो है रंग ला रही है। बहुत अच्छा लगा महाराज आपके विचार सुन के। मैं सागर चौधरी, उत्तर प्रदेश अयोध्या से, जहां से आप बता रहे थे कि राजूदास जी महाराज ने सभी घटनाएं बताई और कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, काशी मथुरा अभी बाकी है। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, अयोध्या।